हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग की। इसके पहले के पार्ट में हमने बात की थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन ऑफ वुंड हीलिंग की। तो अगर स्टेजेस की बात करें तो 4 स्टेजेस हैं यहाँ पे। हीमोस्टेसिस फेज, इंफ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस हैं जो हमें वुंड हीलिंग में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीमोस्टेसिस फेज के बारे में। इस फेज में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है हीमोस्टेसिस, हीम जो है वो रिलेटेड है ब्लड से और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉपेज, मतलब कि हीमोस्टेसिस का मतलब है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा बॉडी जो है वो एक्टिवेट कर देता है हमारे रिपेयर सिस्टम को। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो इंजरी की साइट है वहाँ पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है, मतलब कि एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से ये जो प्लेटलेट्स है वो फॉर्म करेगा क्लॉट वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो ये था हमारा पहला फेज। दूसरा फेज है हमारा इन्फ्लेमेटरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो कि एक WBC का टाइप है वो जो है क्या करेगा, हमारा जो इंजरी साइट है जहाँ पे हमारे को वुंड हुई है वहाँ पे वो एंटर करेगा। ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सके। ठीक है, ये जो न्यूट्रोफिल है ये वुंड के साइट पे 2 से 3 दिन तक रहता है और 2 से 3 दिन के बाद ये जो न्यूट्रोफिल है उसकी जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये न्यूट्रोफिल वहाँ से चला जाता है तो मैक्रोफेज जो है वो एंटर करता है हमारे इंजरी साइट पे। ठीक है, ताकि वो जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सके। और ये जो इन्फ्लेमेटरी फेज है ये 6 to 7 डेज तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, और इस फेज में हमें रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो हमारा जो थर्ड फेज है वो है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, जहाँ पे हमें प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एपिथेलियल लेयर है उसमें जो एपिथेलियल सेल है जो हमारी स्किन की पहली लेयर में होती है वो क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी, ताकि जो हमारा वुंड है, जो स्पेस बन चुकी है उस वुंड को वो फिल कर सके और वुंड को कवर कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ग्रैनुलर टिश्यू है वो भी वुंड में चला जाता है ताकि वो जो वुंड की स्पेस है उसको फिल कर सके ब्लड वेसल से, नए ब्लड वेसल से। ठीक है, ये जो फेज है वो 5 to 24 डेज तक रहता है। और हमारा लास्ट फेज है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, इस फेज को सबसे पहले तो इस फेज को हम लोग रीमॉडलिंग स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, हमारा जो टिश्यू है, जो नई टिश्यू है वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा वुंड हील हो चुका है और हमारे नए टिश्यू जो है वहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ये जो फेज है वो 21 to 2 इयर्स तक ये स्टे करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग।